हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लिसिस्ट्राटा का जो है करेंगे। तो ये जो है एरिस्टोफेंस के द्वारा लिखा गया है। तो एरिस्टोफेंस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट इन ग्रीक लिटरेचर। जो है ये ऑथर, ये आई डोंट नो कि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रही या नहीं कर रही, सो इफ़ इट इज़ रॉन्ग देन डोंट माइंड, बट आई थिंक इट इज़ एरिस्टोफेनेस। सो एरिस्टोफेनेस जो है ये जो है एक फाइनेस्ट ग्रीक ऑथर में से एक है। इन्होंने ग्रीक लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज़ मोर इनटू द कॉमेडी फील्ड। तो कॉमेडी फील्ड में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हिज वर्क हैज़ कम डाउन टू अस। उनका जो वर्क है वो हमारे तक पहुंचा है। ऑल्दो वी डोंट नो मच अबाउट हिज लाइफ, बट थ्रू सम रिसोर्सेज और सम सोर्सेज वी कम टू नो दैट ही वाज बोर्न इन 449 सेंचुरी BC। ऑल्दो हमको उनकी जो है लाइफ के बारे में पता नहीं है ज़्यादा, बट हम जो है कुछ सोर्सेज से हमें ये नॉलेज मिलती है कि उनका जन्म है वो हुआ था 449 सेंचुरी BCE में। और उन्होंने जो है ही स्टार्टेड हिज करियर व्हेन ही वाज अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। और उन्हें जो है मतलब उन्होंने जब 40 साल के थे तब से जो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, मीन्स ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स, राइट। और उन्होंने जो है 40 जो है प्ले लिखे हैं। मीन्स ही हैज़ रिटन 40 प्लेज, बट उनमें से 11 ही जो है वो सर्वाइव कर पाए और 11 ही है अभी तक। तो इतना तो क्लियर ही कि जो एरिस्टोफेंस है वो जो है बहुत फाइनेस्ट पोएट हैं ऑफ ग्रीक लिटरेचर। और जो है उनके वर्क हैज़ कम डाउन टू अस, मतलब उनके काम जो है हमें मिले हैं। उनके बारे में वी डोंट नो मच अबाउट हिम अ लॉट, बट फ्रॉम फ्यू सोर्सेज वी कम टू नो दैट ही वाज बोर्न इन 449 century BCE, and he started writing when he was 40 years old, and he has written 40 plays. Among that only 11 plays are present till today। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। फिर उसके बाद ही हैज़ रिटर्न प्लेज इन डिफरेंट जॉनर की, यानी जो उन्होंने प्ले लिखा है वो अलग अलग जॉनर में लिखा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ही हैज़ एक्सप्लोर्ड डिफरेंट जॉनराज, राइट, कि उन्होंने डिफरेंट जॉनराज एक्सप्लोर किया है। तो उन्होंने मोस्टली लिखा है वॉर के बारे में, पीस, एजुकेशन, लॉ, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे जॉनरा के ऊपर जो है उन्होंने लिखा है। उनका जो लास्ट प्ले था दैट इज एरिस्ट्राटा। तो ही सेज दैट वॉर इज, हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि जो वॉर है वो एक ब्लडी मॉन्स्टर है। उन्होंने वॉर की कल्पना की थी एक ब्लडी मॉन्स्टर से, जबकि उन्होंने जो है पीस की कल्पना करी थी एक टेंडर डेलिकेट वीमेन से, राइट। सो एरिस्ट्राटा जो है इनका लास्ट प्ले है। इन दिस प्ले ही हैज़ टॉक अबाउट द पीस at the time of Athens war when they were facing Athens Sparta war था, हाँ, जब जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी तब का, राइट। तो स्ट्रक्चर और यू कैन से कि समरी है क्या है मतलब लेरिस्ट्राटा की। तो लेरिस्ट्राटा में जो है ये लेरिस्ट्राटा होती कौन है, तो फीमेल का नाम है, एक लेडी होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है, बहुत पावरफुल होती है, पूरे पेट्रियार्कल सोसाइटी को हिला के रख देती है मतलब पूरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को चैलेंज कर देती है, इतनी ज़्यादा बोल्ड लेडी होती है ये, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तो बहुत हंसी आएगी, ओके। सो जो लेरिस्ट्राटा होती है इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन इन द प्ले ऑफ एरिस्टोफेंस। लेरिस्ट्राटा टॉक्स अबाउट द वॉर ऑफ स्पार्टा एंड एथेन। तो एथेन और स्पार्टा में मतलब वॉर हो रही होती है, तो बहुत पहले से ही वॉर होती है, पहले भी होती है वॉर, फिर इनकी ट्रीटी होती है, सब खत्म हो जाता है, फिर से वॉर हो जाती है, राइट। तो ऐसे बार बार वॉर कर रहे होते हैं, बार बार वॉर कर रहे होते, तो इससे जो है औरतें ही परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा, जो है वॉर में से कि पैसे तो लगता ही है, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी होता है। तो इन सबसे परेशान होकर जो है औरतों ने कर दिया था सेक्स स्ट्राइक, लो अब कर लो वॉर। तो वही पढ़ेंगे, ठीक। तो जो है लेरिस्ट्राटा टॉक्स अबाउट द वॉर ऑफ स्पार्टा एंड एथेंस। लेरिस्ट्राटा इज़ पीस लविंग पर्सन, मतलब ऐसी औरत है जिसको पीस से बहुत प्यार है। सी इज़ बोल्ड ब्रेव, वो बहुत बोल्ड एंड ब्रेव है। एंड सी चैलेंजेस द होल मेल डोमिनेट सोसाइटी एंड टॉक्स अबाउट द पीस अगेंस्ट द वॉर। तो वो जो पूरी मेल डोमिनेट सोसाइटी को चैलेंज कर देती है और वो जो है पीस की बात करती है ना। प्रोलोग नॉवल पढ़ते पढ़ते प्रो के साथ हमेशा लॉग ही आता है, प्रोलॉग प्रोलोगस। तो प्रोलोगस क्या होता है, प्रोलोगस इज द बिगनिंग ऑफ एनी प्ले, राइट। तो जब भी कोई प्ले की शुरुआत होती है तो उस पोर्शन को हम कहते हैं प्रोलॉग।
तो शुरुआत कैसे होती है, तो जो द प्ले लेरिस्ट्राटा बिगिंस व्हेन लेरिस्ट्राटा इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ हर हाउस एंड शी इज़ वेटिंग फॉर ऑल द वुमेन टू टर्न अप। तो जो लेरिस्ट्राटा होती है वो अपने घर के बाहर खड़ी होती है और वेट कर रही होती है कि बाकी की वुमेन भी आएंगी। तो उसकी फ्रेंड होती है, वो बोलती है कि बाकी की वुमेन इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मे बी उनका हाउस और कोर्स हो रहा हो, तो उसी के कारण जो है वो थोड़ी लेट है, राइट। तो ये वो बोलते उसकी फ्रेंड। तो फिर जब वुमेन आ जाती है तो फिर लेरिस्ट्राटा बिगिंस विद हर पर्सनल हार्डशिप। तो सीधा वो पॉइंट पे आ जाती है, सीधा बोलते द फादर ऑफ योर चिल्ड्रन डोंट यू मिस देम व्हेन दे आर अवे एट द वॉर। और बोलते जो तुम्हारे जब बच्चों के डैड है या तुम उनको मिस नहीं करते जब वॉर में रहते, तुमसे अलग रहते हैं, ठीक। So she described that we need to stop this and for this we have to come together and need to go for sex strike। तो वो बोलते हैं कि हाँ, इस वॉर को रोकने के लिए हम सभी औरतों को एक साथ आना पड़ेगा और वी ऑल विल डू सेक्स स्ट्राइक। मतलब हम जो है अपने मेल पार्टनर के साथ वी विल नॉट अलाउ देम टू इंटरकोर्स, राइट। वो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, सो वी विल नॉट अलाउ दैट, राइट। ये होता है। अब लम्पी तो होती है, सी जो है वो अग्री हो जाती है और बोलती है कि हम जो है पहले एक्रोपोलिस, और एक्रोपोलिस जगह होती है, एक्रोपोलिस में सारे वेपन रखा होता है और इसको तुम जो है मान के चलो कि द सेंटर ऑफ पावर समथिंग एक प्लेस है, ठीक है। तो बोलते कि हम पहले जो है एक्रोपोलिस पे जो है कब्जा कर लेंगे क्योंकि वहीं पे जो है सारे वेपन वगैरह जो है रखे हुए हैं, ठीक। तो उस पर जो है सारे एग्री हो जाते हैं और जब वो एग्री हो जाते तो जैसे कि हम गॉड को कोई सा भी ऑफ़र करते हैं ना, तो हम जो वो लोग जो है ग्रेप्स जूस होता है वो ऑफ़र करते हैं गॉड को। अगर आपने ओडिसी पढ़ा होगा तो ओडिसी में भी वो वॉर्स पे जाने से पहले जो है ब्लड का देते हैं, जानवरों की बलि, राइट। बट ये लोग वैसा नहीं करते, ये लोग जो है ग्रेप्स जूस ऑफ़र करते हैं गॉड एथीना को। एथीना पता ही ये कौन है, डॉटर ऑफ जीसस, राइट। तो इसको करते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद वो जो है सी डिस्क्राइब दैट वी नीड टू ये स्टॉप करना है, तो हो गया। लम्पी तो बोलते कि हमको जो है सबसे पहले द एक्रोपोलिस पे वी हैव टू टेक कंट्रोल बिकॉज ऑल द वॉर वेपन्स आर देयर एंड ऑल द वुमेन्स एग्री टू इट एंड दे ऑफर ग्रेप जूस टू एथेना, राइट। अब एलिस्ट्रेटा हैज बोथ ऑल द वुमेन टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड हर मिशन इज टू क्रिएट अ पीसफुल नेशन। तो एलिस्ट्रेटा ने जितने भी स्टेट्स की वुमेन है, मोस्टली दो ही स्टेट्स की होती है, एथेन और स्पार्टा, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट्स की वीमेन को एक साथ ले आई है और इसका मिशन है टू क्रिएट अ पीसफुल नेशन। अब आता है हमारा पैराडॉक्स, एगोन एंड पैराबेसिस, ठीक है। तो पैराडॉक्स क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द कोर्स। इसमें जो है कोर्स की जो है पहला अपीयरेंस होता है। एगोन होता है देयर आर सम कॉन्टेक्स्ट, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। और फिर पैराबेसिस में क्या होता है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते जो हमारे कैरेक्टर होते हैं प्ले के, ठीक है। तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं टू द ऑडियंस, मतलब अपना मास्क हटा देते हैं, ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। तो फिर क्या होता है, तो फिर अभी जो है अब क्या हो गया कि सारी औरतें जो है वहाँ जाती है, क्या नाम होता है जगह का, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है अपना पूरा उसको जो है लॉक वगैरह मतलब अपना कंट्रोल कर लेते हैं उस पर, ठीक। तो फिर ऐसे 12 आदमियों का फर्स्ट कोरस है और सेकंड कोरस है 12 फीमेल्स का, मतलब वीमेंस का। तो ऐसे जो है कोर्स है। तो फर्स्ट कोरस जो होता है द कोरस ऑफ मेन अपीयर, तो मेन का कोरस आता है। द मेन आर कैरिंग लॉक्स ऑफ वुड, तो मेन के हाथों में क्या है, लक्कड़ है। एंड द पोट्स इन विच दे आर बर्निंग द लॉक्स, वो लोग क्या करते हैं, धुआं करके जो है औरतों को भगाने की कोशिश करते हैं मेल्स। बट जो है देयर एम टू ड्राइव वुमेन आउट ऑफ द एक्रोपोलिस, उनका एम क्या है कि वो जो है वुमेन को वहाँ से हटाए एक्रोपोलिस से, ठीक है। एंड दे कीप मर्डरिंग अगेंस्ट द वुमेन एंड कॉलिंग देम एनिमीज ऑफ द गॉड। तो वो जो है वुमेन को भड़ा बुरा कहते हैं, दे से दैट यू आर एनिमीज ऑफ गॉड्स एंड लाइक दिस। ओल्ड मैन जो है ये भी बोलते हैं कि हमें जो है हेल्प चाहिए गॉडेस एथीना से, राइट। सेकंड कोरस जो है उसमें 12 वीमेन होती है, वो भी जो है स्टेज पे आ जाती है और वो जो है अपने साथ वाटर भी कैरी करती है और आग को बुझा देती है और बोलती है ओल्ड मैन को दैट ओल्ड हाफ बिट, मतलब आधे पागल बूढ़े, ऐसा कुछ तभी। तो एरिस्टोफेंस जो है ऐसे दिखाता है कि ये जो फायर है और ये जो
अब वाटर को जो है दिखा रहा है कि एक जो है वॉर का सिंबल और एक पीस का सिंबल है, राइट। क्योंकि तुम फायर देखते हो तुम्हें वॉर की याद आती है ना, जब वाटर देखो तुम्हें पीस काम फील होता है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है, एरिस्टोफेंस सेट्स अप अ होल इंटरेस्टिंग प्लॉट बिटवीन टू जेंडर्स, की दो जेंडर्स के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग प्ले जो है वो रख देते हैं। दीज टू सिम्बल्स आर एसोसिएटेड विद फायर एंड आइज, ये दोनों एसोसिएशन का जो है सिंबल जो है एसोसिएटेड है फायर और आइज से। मेल वाला जो है वो फायर को डिनोट करता है एंड द वीमेन वन डिनोट्स व्हाट टू से आइज। तो इसको जो है हम पैराडॉक्स कहते हैं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ कोरस। अब व्हेन मेन सी दैट सिचुएशन, अब जब मेन देखते हैं ऐसी सिचुएशन तो उनको तो बहुत डर लग जाता है, सीधा वो चले जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास हेल्प मांगने। और फिर मजिस्ट्रेट आता है, चार पुलिस को वाले को लेके आता है और 2 स्लेव्स को आता है ताकि वो जो वीमेन को कंट्रोल कर सके। अब वो पढ़ेंगे। तो व्हेन मेन सी दिस सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ देयर हैंड्स दे वेंट टू मजिस्ट्रेट टू आस्क हेल्प, राइट। तो जब मेट देखते कि अब तो सिचुएशन बाहर जा रही है तो वो जाते मजिस्ट्रेट से हेल्प मांगने। अ मजिस्ट्रेट एंटर विथ 4 पुलिसमैन एंड 2 स्लेव्स। तो एक जो मजिस्ट्रेट है वो आता है 4 पुलिसमैन को लेके, 2 स्लेव्स को लेके। द वुमेन ऑफ मेन कंप्लेन्स टू हिम दैट द वुमेन आर, हाँ तो जो मतलब सॉरी यहाँ पे वुमेन नहीं आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, द हेड ऑफ मैन, आई एम सॉरी। सो द इसमें आएगा द हेड ऑफ मैन। तो जो हेड ऑफ मैन होता है वो कंप्लेन करता है मजिस्ट्रेट की जो वुमेन है वो हमको पीट रही है एंड ऑल। द मजिस्ट्रेट इज़ वरीड अबाउट द ह्यूमन राइट। तो जो मजिस्ट्रेट है वो वरीड है अबाउट ह्यूमन राइट एंड मोर ही इज़ वरीड अबाउट मेल राइट्स बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेट सोसाइटी। तो मजिस्ट्रेट कम्स टू नो, तो फिर मजिस्ट्रेट को पूरी चीज़ें पता चलती कि वीमेन ने सेक्स स्ट्राइक कर रखी है एंड ऑल, तो ये सब उसको पता चलता है। फिर लेजिस्ट्रेटर जो है वो आती है एंड कंफर्म्स टू मजिस्ट्रेट दैट हु ऑर्डर्स हिज मैन टू टाई हर हैंड्स। तो मतलब लेजिस्ट्रेटर जो है मतलब वो जो आदमी होता है मजिस्ट्रेट, वो जो है एक आदमी को ऑर्डर देता है कि जाओ लेजिस्ट्रेटर के जो है हाथ बांध दो ऐसे करके। तो लेजिस्ट्रेटर कॉल फॉर वुमेन इनसाइड एक्रोपोलिस, जो लेजिस्ट्रेटर से हेल्प के लिए बुलाते हैं बाकी औरतों को जो कि एक्रोपोलिस के अंदर होते। तो बहुत सारी औरतें बाहर आ जाती हैं एंड दे स्टार्टेड बीटिंग दोज मीन्स किकिंग एंड ऑल दिस थिंग टू दैट पुलिसमैन। मतलब जो आदमी आता है उसके हाथ बांधने, उसी को ये लोग मार देते बहुत मार देते हैं। तो द मेन रीडर टेल्स टू मजिस्ट्रेट टू नॉट डील विद सब ह्यूमन क्रिएचर। फिर उसके बाद जो मेल होते का हेड है मेल ग्रुप का, वो बोलता है कि ऐसे क्रिएचर से बात ही मत करो हाफ ह्यूमन क्रिएचर। The magistrate asked Lestrada that who is Jesus, but Lestrada says that we want to keep the money safe and stop wasting it on the board। तो फिर जो है मजिस्ट्रेट पता नहीं बोल रहा है कि मतलब बोल रहा है बीच में कि बताओ क्या सोचते हो कि जीसस कौन है। तो रजिस्ट्रार फुल इग्नोर करते इस क्वेश्चन को, सीधा बोलते कि हमें जो है वॉर पैसे जो है वॉर पे वेस्ट ही नहीं करने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है द मजिस्ट्रेट सेज दैट वॉर हैज़ नथिंग टू डू विथ मनी। तो मजिस्ट्रेट बोलता है कि पैसे का वॉर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो रजिस्ट्राटा सेज कहती है कि दैट ऑफिसर ऑलवेज मेक ट्रबल्स एंड टू सॉल्व दैट ट्रबल दे आर स्टेलिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो बोलते कि जो ऑफिसर्स है वो हमेशा जो है पैसे जो है वेस्ट करते रहते हैं और वॉर पे एंड उसको जो है फिक्स करने के लिए दे टेक मनी फ्रॉम पब्लिक, ऐसे बोलते हैं। तो मजिस्ट्रेट सेज दैट वुमेन हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। तो फिर मजिस्ट्रेट बोलता है कि वुमेन की तो कोई, अब देखो कितनी इल मतलब मेंटालिटी है मजिस्ट्रेट की, वो सीधा बोलता है कि वुमेन की तो फाइनेंस को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। फिर लेजिस्लेटर ही बोल देती है कि एक जो वुमेन है वो घर को भी मैनेज कर सकती है, अगर वो घर इतने अच्छे से मैनेज कर सकते तो वो जो है फाइनेंस को भी मैनेज कर सकते, इवन दे कैन मैनेज बेटर देन मैन, ऐसे जो है बोल देती है। फिर लेजिस्लेटर गोज ऑन टेलिंग दैट मजिस्ट्रेट वीमेन आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन द मैटर ऑफ स्टेट। तो फिर इसके बाद लेजिस्लेटर बोलते हैं कि जो वीमेन है उनको जो है देश के विचार मतलब निर्णय लेने में तो बिल्कुल वो अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती है, मतलब वो अपना जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो ओपिनियन। दे आर यूजुअली टू क्वेश्चन ऑन द डिसीजन ऑफ असेंबली, मतलब जब कभी वो डिसीजन पे क्वेश्चन करते तो उनको चुप करा दिया जाता बाय देयर हस्बैंड्स एंड ऑल अदर पीपल। नाउ द वुमेन, तो जो है नाउ द वुमेन हैव डिसाइडेड दैट दे विल कम टुगेदर एंड दे विल एंड दिस बिल डोमिनेटेड सोसाइटी।
तो ये सब जो है वीमेन जो है बोलती है, ठीक। देन मैजिस्ट्रेट स्टोन्स लेस जाता दैट सी रिमूव्स हर veil and keeps it on her forehead and says that one day all the women will come to know as legislators of war। तो फिर इसके बाद जो होती है लेजिस्ट्रेटर वो अपना घूंघट हटा देती है और बोल देती है एक दिन जो है सारी औरतें इस वॉर को किस वॉर से जानेंगे, लेजिस्ट्रेटर वॉर के नाम से जानेंगे। सी सेज दैट सी विल एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेल रोमिंग इन फुल आर्मर्ड लाइक लूनेटिक इवन व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो बोल देती है कि जो मेल है ना वो अपनी फुल यूनिफॉर्म में इधर उधर घूमते रहते हैं, इवन जब जो है ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि शॉपिंग करने जा रहे हैं और वो जो अपनी फुल यूनिफॉर्म जो है पहन के आते हैं एकदम पागलों की तरह लगते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि पावर दिखा सके, राइट, तो इसलिए ऐसा होता है। जैसे कि मान लो अगर तुम किसी पुलिस वाले को देखो तुम डर जाओगे, अब जब वो वर्किंग आर्मी नहीं है वो क्यों कपड़े पहन रखा है अपने, राइट, तो पागलों की तरह ही है ना, अपने पागलों की बस पावर दिखा रहा है, तो वही वो बोलती है। When the magistrate asked Lysistrata what does she has to say about international situation, तो जब फिर उसका मजिस्ट्रेट से बोलता है कि बताओ तुम्हारा इंटरनेशनल सिचुएशन पे क्या बोलना, तो रजिस्ट्राटा जो है वो सीधा बता देते हैं कि ये तो हम जो है इंटरनेशनल इश्यूज़ को हम जो है वूल के एग्जांपल से समझ सकते हैं, मतलब ऊन के एग्जांपल से। फिर रजिस्ट्राटा बताती है कि कैसे समझ सकते हैं, वो सीधा जो है डायरेक्टली अप्लाई कर देती है सोसाइटी को, सीधा बोलते हैं जैसे कि ऊन में होता है, पहले हम जो है अगर ऊन हम निकालते हैं तो पहले हम उसको क्लीन करते हैं, राइट, तो फर्स्ट वी क्लीन द वूल, राइट, तो उसी प्रकार जो है हमें पहले जो है सोसाइटी को क्लीन करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू दैट वी क्लीन द ऑयल मतलब वूल इन द सेम मैनर फर्स्ट वी शुड क्लीन द सिटी, मतलब हमें जो है पहले सिटी को क्लीन करना पड़ेगा थ्रू इट्स पैरासाइट्स, मतलब इसके जो है पैरासाइट्स है। फिर उसके बाद वी नीड टू डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू द पावर पोजीशन, मतलब फिर जो लोग हैं हमको उनको जो पावर पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करना पड़ेगा। देन वी नीड टू यूज दोज पावर टू हेल्प द पीपल, जैसे कि हम उन्हें भी करते हैं, फिर उसको अलग अलग साफ़ करने के बाद उसको अलग अलग जो है कैटेगरी में बांट देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से बना के उसे मास्टरपीस क्रिएट करते हैं, सेम चीज़ वो बोलती है। शी सेज दैट हियर एंड देयर, सो तो फिर बोलते हैं एथेन के लोग जो डिवाइड हैं इधर एंड देयर, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उनको जो है जोड़ कर रखना चाहिए। सी मेक्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट शोज हर डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो है उसके इस सजेशन को डिसमिस कर देता है और सीधा बोलता है कि तुम्हारा वॉर में कंट्रीब्यूशन ही क्या है। फिर उसका लिस्टाटा ही बोल देती है कि वॉर में तुम्हारा बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो सन है वो सन तो हम ही ने पैदा करे, राइट, और जो लॉस होता है किसी सन को वेयर करने का वो भी हम पे ही आता, तो हमने तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, इवन हमारा सेक्रीफाइस तो एक्नॉलेज ही नहीं होता है। फिर कॉलर होता है हस्बैंड और वाइफ के, तो ऐसा करे करे जो है एक्रोपोलिस में जो 5 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, फिर मेल्स आते हैं, मतलब सेक्सुअल डिजायर होती है ना उसके लिए। तो क्वारस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको बहुत अच्छे से दिखाया है स्टार्टा में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर 5 डेज जो वीमेन होती है वो जो है एक्रोपोलिस से जो है बाहर निकल के घर जाने के लिए जो अलग अलग तरह के ट्रिक बनाने लगती है। इसमें से एक वीमेन होती है सी प्रिटेंड्स दैट शी इज़ प्रेग्नेंट just to get out from that acropolis and to go her home so that she can satisfy her sexual appetite, ठीक है। तो ऐसे जो है करके बहुत सारे वीमेन होते हैं जानने की कोशिश करते हैं, राइट, बट एट दैट टाइम लिस्ट्रेटा सेज दैट लिस्ट्रेटा सेज कि we should be united and we should not lose the hope, we should keep trying, हमें जो एक साथ होना चाहिए तभी होगा, हिम्मत मत हारो। फिर लव लॉन सिनेसिस, तो हाँ ये भी होता है कि द एपिसोड ऑफ लव लॉन सिनेसिस इज ऑल्सो वेरी फनी। इसमें जो है जो उसका वाइफ मतलब हिज वाइफ बेक फॉर सेक्स कंट्रीब्यूशन ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल पार्ट, है ना। तो इस एपिसोड में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फनी होता है। और द वाइफ ऑफ केनेस मेक क्रेजी मूव्स टू इमिडिएट हिज हस्बैंड, मतलब उसका हस्बैंड आता है और केनेक्स का जब उसका हस्बैंड आता है तो उसकी वाइफ होती है वो दिन इमिडिएटिंग लुक्स देती है ना। तो फिर उसके बाद ताकि उसको हाई वगैरह फील हो और फिर वो जो है एक्रोपोलिस में चली जाती है। तो ये सब देख के जो है बहुत हंसी आती है, राइट। एट द एंड क्या होता है कि एट द एंड जो हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद भी जो है लोग मान जाते हैं, पीस साइन हो जाती है और फिर उसके बाद जो है सारे जो है अपनी वाइफ के साथ
दोनों ही स्टेट के जो है, जो स्प्रेटा था और एथेन था, दोनों ही स्टेट के लोग जो है चले जाते हैं विद देयर वाइफ, और बस अंत भला तो सब भला, और हो जाता है स्ट्राइक पूरा। तो सेक्स स्ट्राइक इधर ही हो जाती है ख़त्म, दैट्स इट। तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं होगी, मेरे को टाइफाइड हो रखा है, तो आई एम लाइक फीलिंग सो वीक, बट स्टिल आई डिड इट, आई जस्ट डिड इट। सो हाँ तो कुछ गलत हुआ होगा तो डोंट माइंड, आई एम लाइक, मुझे को बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट।